हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश इज इंग्लिश। दोस्तों, प्यारे बच्चों, आरबीएसई 10th बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और सीबीएसई 10th बोर्ड का रिजल्ट भी आ चुका है और लगभग सभी राज्यों के 10th बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अधिकांश विद्यार्थी इस कंफ्यूजन में हैं कि अब 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लें या किस स्ट्रीम में जाएं ताकि अपना करियर सही ढंग से बना सके। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट सब्जेक्ट शुड बी टेकन इन द 11th क्लास। इस सब्जेक्ट के और स्ट्रीम के आधार पर ही आपका आगे वाला करियर फिक्स होने वाला है। इसलिए कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए, कमेंट्स भी आए और कॉल्स भी आए कि सर, हम अब 10th के बाद 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लें, किस स्ट्रीम में जाएं। इसीलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यही टॉपिक, करियर गाइडेंस। 10th क्लास पास किया हुआ प्रत्येक बच्चा इस बात को डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे कौन सी स्ट्रीम या सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं होशियार, इंटेलिजेंट, वो तो एकदम सही सिलेक्शन कर लेते हैं कि मुझे सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए। बट अधिकांश विद्यार्थी इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है इसलिए मैं भी कॉमर्स ले लूं। पेरेंट्स बोलते हैं तू मैथ्स ले ले, बायो ले ले। बच्चे के समझ में नहीं आता है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि सही निर्णय करने पर आप सही दिशा में जाओगे और अपने मुकाम को, अपने टारगेट को, अपने एम को अचीव करोगे। और सब्जेक्ट यदि गलत चूज कर लिया तो आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए देयर आर 3 पॉइंट्स, 3 बिंदु हैं जिनके आधार पर आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए या किस स्ट्रीम में जाना चाहिए। क्योंकि हमें लेना तो कोई भी एक सब्जेक्ट या एक स्ट्रीम में जाना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पूरा देखें और हर चीज़ को कॉपी में नोट करें, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो और क्लासेस बनाकर मैं आपके लिए आता हूं और करियर गाइडेंस से संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित और जॉब, वैकेंसी, नौकरी, एजुकेशन, शिक्षा, कंपटीशन, सभी प्रकार के वीडियोस आने वाले टाइम में इस चैनल पर आने वाले हैं। इसलिए आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें चैनल को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में या स्ट्रीम लेने में आई थिंक देयर आर 3 पॉइंट्स। अकॉर्डिंग टू देम वी कैन टेक करेक्ट डिसीजन। सब्जेक्ट कौन सा लें, इसके लिए मुख्य रूप से 3 बिंदु है और उसमें सबसे जो पहला बिंदु है वह है ओरिजिनल मार्क्स। देखिए बच्चों, आपको अपनी मार्कशीट को देखना है और उसमें सब्जेक्ट के जो मार्क्स हमें प्राप्त हुए हैं उन पर गौर करना है और उन्हीं अंकों के आधार पर, मार्क्स के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। जैसे माना कि आप मैथ्स सब्जेक्ट लेते हैं, 10th क्लास की मार्कशीट में मैथ्स में यदि किसी बच्चे के 70 मार्क्स आए हैं, 100 में से 70, अब 70 में से उस बच्चे के 20 मार्क्स सेशनल मार्क्स भेजे गए हैं, तो मार्कशीट में देखना है कि मुझे 20 मार्क्स मिले हैं सेशनल के, तो आपको 70 में से 20 मार्क्स लेस कर देने हैं। तो 70 में से 20 निकालने पर अब बचते हैं 50। देखिए 50 नंबर जो है ये ओरिजिनल नंबर है जिसकी आपने परीक्षा दी। अब इसके बावजूद भी कुछ जगह एक विचार और करना पड़ता है कि यदि परीक्षा के दौरान आपको 5 नंबर या 10 नंबर की हेल्प आपने इधर उधर से कहीं ली हो या किसी ने बताया हो, तो वो भी नंबर आपको लेस करने पड़ेंगे
50 में से। माना कि किसी बच्चे को 5 नंबर का फायदा इधर उधर नकल करने से मिला, तो उसको 50 में से 5 नंबर और लेस कर देने हैं। तो अब बचते हैं 45। 100 में से 45 मार्क्स जो है वह ओरिजिनल मार्क्स है मैथ्स में। इसी आधार पर आपको डिसीजन करना है कि मुझे मैथ्स लेनी या नहीं लेनी, क्योंकि मैथ्स में 11th क्लास में हम ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे या स्पेशल सब्जेक्ट लेंगे तो उसमें हमें डीप स्टडी करनी पड़ेगी। हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड लर्न करना होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और 8 से 10 घंटे पर डे हमें देना पड़ता है। इसलिए पहला जो बिंदु है वह हमें हर सब्जेक्ट में इसी प्रकार से डिसीजन करना है कि साइंस में मार्क्स कितने आए और उसमें से सेशनल मार्क्स लेस करने हैं। उसके बाद जो मार्क्स बचते हैं वह ओरिजिनल मार्क्स हैं और उसी मार्क्स के आधार पर हमें डिसाइड करना है कि मुझे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, मैथ्स लेना है या एग्रीकल्चर लेना है, किस स्ट्रीम में जाना है। सभी सब्जेक्ट के मार्क्स में ओरिजिनल मार्क्स निकालने के बाद में ही हमें करेक्ट डिसीजन करना चाहिए, क्योंकि असली मार्क्स वही है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। दूसरे बिंदु में आपको यह ध्यान रखना है विद्यार्थी का इंटरेस्ट। बच्चे का किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट उसको कठिन लगता है और कौन सा सब्जेक्ट उसको सरल लगता है। जिस विषय को, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने से आपको आनंद की अनुभूति होती है और वह सरल महसूस होता है, जल्दी समझ में आता है, इसका मतलब आपको वही सब्जेक्ट लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को पढ़ने में, याद करने में, समझने में विज्ञान अच्छी लगती है, साइंस अच्छी लगती है और वह जल्दी याद होती है, समझ में भी अच्छी आती है, तो उस बच्चे को साइंस लेनी चाहिए। इसी प्रकार से हमें सभी सब्जेक्ट में ध्यान लगा करके विचार करना है, उसके बाद इंटरेस्ट के आधार पर हमें सब्जेक्ट का चूज करना चाहिए। नाउ वी डिस्कस ऑन पॉइंट थर्ड। तीसरे बिंदु पर बात करते हैं और यह जो बिंदु है यह वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बिंदु में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे का टारगेट क्या है, वह करियर किस रूप में बनाना चाहता है या उसका ड्रीम क्या है। व्हाट डू यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं। जो भी आप बनना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा। जैसे किसी विद्यार्थी को डॉक्टर बनना है तो उसको साइंस बायोलॉजी लेनी होगी, किसी को इंजीनियर बनना है उसको साइंस मैथ्स लेनी होगी, या RS IAS ये ऐसी बड़े पदों पर हमें नौकरी प्राप्त करनी है तो आपको आर्ट्स लेनी चाहिए। इस प्रकार से तीनों बिंदुओं पर गौर करके आपको इनका निचोड़ निकाल करके फिर अंतिम डिसीजन करना चाहिए, तभी आप सही रास्ते पर पहुंच पाएंगे और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। 11th क्लास में यदि आप किसी भी स्ट्रीम में जाते हैं तो आपको कोर सब्जेक्ट के रूप में या ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं। जैसे यदि आप 8 सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको सभी भाषाएं इसी में मिलती है, जैसे हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, उर्दू, पंजाबी, सभी लैंग्वेजेस इसी आर्ट्स में आती है। इसके साथ ही पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सिविक्स और इस प्रकार से आर्ट्स में म्यूजिक, फाइन आर्ट्स और 10 से 15 सब्जेक्ट हम 11th क्लास में होते हैं। उनमें से कोई भी 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने होते हैं। देन बात करते हैं, यदि आप साइंस बायो लेते हैं तो आपको मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट लेने होंगे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स। और यदि आप मैथ्स लेते हैं, साइंस मैथ्स, तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेनी होती है। इस प्रकार से हमें
डिसीजन करना है कि हमें क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए और किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, क्योंकि करियर के चुनाव में यही सबसे मुख्य सीढ़ी है, यहीं से शुरुआत हो रही है। पहली सीढ़ी पर हम पैर रख रहे हैं कि हमें किस स्ट्रीम या सब्जेक्ट में जाना चाहिए, ताकि जो गोल हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस उद्देश्य से हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो उद्देश्य हमें प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।